में 5-6 ऐसे लोग हैं, फ्रेंड्स में ऐसे लोग हैं, चलो, चलो ये क्लास हो रही है, कुरान तफ़सीर की क्लास है, हम जॉइन करते हैं। अब क्या होता है कि बीच में से 3-4 कहेंगे, "नहीं यार, मुझे तो अभी" वो पूछेगी, "तुम क्लास में नहीं है?" "नहीं, मुझे तो अभी टाइम नहीं मिला, बाद में कर लूँगी, कोई बात नहीं।" तीसरी से पूछा तुमने, "अभी बस ठीक है, मुझे नहीं अभी जाना था यार, वो अभी टाइम ही नहीं मिल रहा।" कुछ भी बहाना, "मेरी जो जॉब है, अभी बच्चे छोटे हैं।" उस चीज़ से क्या होता है, दूसरों का भी इरादा कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। हम कई चीज़ें ऐसी करते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारी वजह से कोई नेकी के रास्ते पे चलते-चलते रुक जाएगा। तो जंग उहद में क्या हुआ था? अब देखिए 900 लोग निकले थे ना मदीना से और फिर 300 लोग अब्दुल्ला बिन अबी के कहने पे वो रास्ते से वापस आ गए थे। उन 300 लोगों के वापस आने से 300 जो दूसरे लोग थे, उनका भी इरादा ऐसा हो गया कि वो किसी तरह से वापस चले जाएँ क्योंकि उनको ये लगा ये तो अगर हम जंग हार जाते हैं क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ थे इवन। तो हमें तो हम यहाँ पे तो इतनी बड़ी फ़ौज आ रही है, हम ऐसे हमारे साथ हो जाएगा। उनका भी दिल ऐसा हो गया कि 300 लोग निकल गए। अल्लाह सुब्हाना तआला ने उनको कुरान में अल्लाह सुब्हाना तआला ने वो आया नाज़िल कर दी और बताया कि अल्लाह ने कैसे उनके दिलों को मज़बूत किया था। वो फिर जम गए थे। तो बाकी तो 300 ही बचे थे ना जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। फिर ये 600 लोगों ने मिलके फिर ये जंग जो भी की थी। तो इसलिए कि मैं यहाँ पे जो आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि हम लोगों को मैं आज कह रही थी ना कि सफाई का दिन है, कि हमने ये देखना है कि हमारी किसी बात से किसी को ऐसा वर्ड तो नहीं कहते कि जिससे उसका इमेज ब्रेकिंग वाली चीज़ हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी सज़ा बहुत बड़ी देते हैं। देखिए फिर हम कहते हैं हिदायत नहीं मिलती, फिर हम कहते हैं हाय अल्लाह जी मुझे हर एक को कहेंगे कि मैं ये करना चाह रही हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हिजाब करना चाह रही हूँ तो मेरे लिए दुआ करो, तुम मेरे लिए और करना कोई नहीं होता ना क्योंकि इरादे अभी पक्के नहीं होते। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला नियत की बात करते हैं कि इंसान की नियत जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो जानते हैं। नहनु आलमु हम ज़्यादा बेहतर जानते हैं तुमसे कि तुम्हारी नियत क्या है जब तुम कोई काम करते हो। अब मुशरिकीन मक्का क ये तो मक्का की बात मैं बता रही हूँ ना। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए थे ना, तो उस वक़्त यहूदी पता है क्या कहते थे? अपने लोगों को कहते थे, "अच्छा तुम जाओ, जाके उनकी महफ़िल में बैठो, सुनो।" गौर से सुनते थे। सुनना बात, लेकिन उठ के ना बाद में जब उठने लगोगे तो कहना कुछ समझ नहीं आई। अब क्योंकि जो बाकी के लोग थे ना वहाँ के, वो तो यहूदी जो थे वहाँ के, उनको तो वो अहले किताब थे, उनको इल्म वाला समझते थे। तो उनको ये लगा कि अगर इनके पास तो ऑलरेडी किताब है, इनको ही नहीं समझ आई इस बात की, तो ये इसमें ज़रूर कोई खैर नहीं होगी। तो पूरी प्लानिंग कैसे-कैसे करते थे कि इस तरह से जब वो उठते थे और फिर जब वो अपने जाके दूसरे लोगों से मिलते थे, तो उनको जाके ये कहते थे कि हम तो इसलिए उधर बैठे हुए थे, ताकि हम लोग वहाँ से बात सुनें और कोई ऐसी बात हमें पता चले तो हम आके दूसरों को बताएँ कि नहीं-नहीं वहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमें नहीं मतलब वो कोई खैर की बात नहीं कर रहे। तो इसलिए हमें अपनी नीयत को दुरुस्त करना होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो उसका रिएक्शन है ना, वो बताते हैं कि जब आपकी नीयत ठीक नहीं होती है, आप कोई काम सिर्फ़ ऐसे ही कर देते हैं, आप किसी को बगैर सोचे-समझे उसका इमेज को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर आप उसके बारे में ऐसी बात करते हैं, तो सज़ा बड़ी बुरी है। बहुत बुरी सज़ा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं उन्ज़ुर ए नबी देखिए, कैसे? ये दिल की आँख से देखिए। उन्ज़ुर देखिए कैफ़ा ضरबू कि किस तरह वो बयान करते हैं लकल अम्साला कि आपके लिए मिसालें फ़ज़ल्लू तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं तो वो भटक गए। ये है सज़ा कि वो तो कह रहे हैं ना जैसे कहते हैं फ़नाटिक है या कह देंगे शी इज़ टू मच या कुछ भी आप एक लफ़्ज़ भी आप बोलते वक़्त ना वो कहते हैं ना ज़ुबान से 100 दफ़ा सोचें क्योंकि यहाँ की सज़ा फ़ज़ल्लू है। कि वो भटके फला यस्ततीऊन सबीला तो वो नहीं इस्तात रखते किसी भी रास्ते की कि उनको हिदायत नहीं मिलती है। भटकते फिरते हैं फिर यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे। हालाँकि देखिए वहाँ पे सुनने आते हैं, उनकी नीयत तो मतलब इस अंदर से खराब थी लेकिन देखने में तो महफ़िल में आ गए थे ना, दर्स में आ गए थे, सुनने आ गए थे। लेकिन अगर उनकी नीयत ऐसी नहीं है और अगर जाके वो मज़ाक उड़ाते हैं, अगर वो जाके वो कहते हैं कि वो तो फलाँ ऐसा है, सोच समझ के बात किया करें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़ज़्ज़लू ये लिख लें कि अल्लाह गुमराह कर देता है। वो कहती है ना कि अगर हमें तो पता भी नहीं होता, हम किसी के बारे में कुछ नहीं जान रहे होते ना, हम तो आराम से कोई भी बात कर देंगे दाई दीन की मैं बात कर रही हूँ, या टीचर्स जो होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, वो तो अपनी तरफ से ऑनेस्टली कर रहे होते हैं। अब अगर कोई उनके बारे में कोई ऐसी बात कहता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बदला ले लेते हैं।
नियतें तो अल्लाह जानते हैं ना, अला यालमु मन खलक, याद रखा करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमाते हैं वक़ालू, और वो कहते हैं अइज़ा कुन्ना इज़ामन, कि क्या हम जब हो जाएँगे हड्डियाँ व रुफ़ाता और चूरा-चूरा हो जाएँगे, इन्ना लमबऊसूना खल्क़न जदीदा, तो क्या फिर हम उठाए जाएँगे पैदा करके नए सिरे से? अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ऐसे सवाल किया करते थे। अब सवाल भी क्या होते थे कि चलो जी, अब क्या मर जाएँगे जब आप कहते हो दोबारा से उठाएँगे, सवाल करेंगे, क्यों कहते थे ऐसे आपको पता है? क्योंकि जिस इंसान को ये डर होगा ना, तो मैंने इस दुनिया में जो कुछ किया है मुझे इसका जवाब देना है, तो वो दुनिया में नेकी करने की कोशिश करेगा, वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगा हर सूरत में। लेकिन जिसको ये एहसास नहीं होगा ना, वो तो अपने आप को कहेगा जो कुछ है ये दुनिया का है, मैं अगर कर रहा हूँ बुरा मुझे कौन रोकने वाला है, मैं अच्छा कर रहा हूँ मुझे कौन रोकने वाला है, मेरी नेकियां भी अपनी बिल्ट इन की हुई हैं। क्योंकि सुकून मिलता है ना जब आप कोई भी अच्छा काम करते हो, तो आपको जहाँ पे लगेगा कि हाँ ठीक है मुझे खुशी हो रही है मैं कर रही हूँ, जहाँ पे लगेगा कि मुझे नहीं करना मैं नहीं कर रही हूँ, कोई किसी का डर ही नहीं होगा। तो ये सवाल करते थे कि लो जी अब मर जाएंगे, हड्डियां हो जाएंगे, चूरा चूरा हो जाएंगे, तो क्या दोबारा से उठाए जाएंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था ना, जवाब कौन देते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुल कह दीजिए कूनू हिजारतन औ हदीदा, कि हो जाओ पत्थर या फिर लोहा बन जाओ। क्यों? क्योंकि मिट्टी जो है ना, मिट्टी में तो ज़िंदगी होती है ना, वो उगती हैं, फसलें उगती हैं। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इनको ये है कि मिट्टी में हम मिल जाएँगे, चलो वो छोड़ दो। तुम अगर इसके अलावा पत्थर भी बन जाओगे, पत्थर पे अगर बीज डालो तो नहीं उगता ना, लोहे पे नहीं उगता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे इतनी प्यारी एग्ज़ाम्पल उनको देते हैं कि तुम पत्थर बन जाओ, तुम लोहा बन जाओ, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें निकाल लेंगे। औ खल्कन, या कोई मखलूक, मिम्मा युकब्बिरु, इसको जो तुम बड़ी समझते हो, फी सुदूरिकुम, अपने जियो में, फसा यकूलूना, तो अनकरीब वो कहेंगे मैं युईदुना, कि फिर कौन लौटाएगा हमें? कुल कह दीजिए ए नबी, इनको बता दीजिए अल्लज़ी फतरकुम अव्वला मरतिन, कि जिसने तुम्हें पहली दफा पैदा किया है ना, वही तुम्हें दोबारा भी पैदा करेगा। फसयनगिदूना, तो वो अनकरीब हिलाएंगे, इलैका, आपकी तरफ, रऊसहुम, अपने सरों को, व यकूलूना मता हुआ, तो वो फिर पूछेंगे अच्छा ये कब आएगी? अब ये देखिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके जो दिल के अंदर भी बात थी ना, कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो भी ज़ाहिर कर दी है। कि क्यों पूछते हैं? बार-बार कहते हैं अच्छा तो ठीक है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा करते थे ना कि अच्छा ठीक है, तुम कहते हो क़यामत आएगी, तुम कहते हो कि तुम अल्लाह के नबी हो, तो ठीक है, फिर उनको तो अगर हम तो इनकार कर रहे हैं ना, हम नहीं मान रहे, तो फिर कहते हो कि सज़ा मिलेगी, वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कहो कि फिर हमें सज़ा दे, कोई फरिश्ते आए हमें मारें, या हमें पता चले कि हमारे साथ ये हो रहा है। आज भी यही सवाल होता है दिल में कि देखो जी वो तो अल्लाह की बात भी नहीं मानते, वो तो मुशरिक भी हैं, काफ़िर भी हैं, उनको अल्लाह ने इतना नवाज़ा हुआ है, उनके घरों में खैर है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं दिल के कोने में ये सवाल रहता है इंसान के। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब सवालों के जवाब देते हैं। यहाँ पे कहते थे अच्छा फिर क़यामत कब आएगी बताओ? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुल, इनको कह दीजिए आसा, मुमकिन है, उम्मीद है, अन यकूना करीबा, कि वो करीब ही हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 30th पारे में हमने पढ़ा ना, यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुर्साहा, कि पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि तुम्हें इससे क्या है? तुम तो बिलीव ही नहीं कर रहे हो क़यामत पे। क़यामत को तो उसको इंतज़ार है जिसको ये पता है कि दुनिया की ज़िंदगी में मुश्किल वक़्त गुज़ारा है, दुनिया की ज़िंदगी में गम गुज़ार के उनको उम्मीद है आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उसका अजर देगा, वो जन्नत के हसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उनको तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत नाज़ियात में ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, आप छोड़ दीजिए इनको, आपका काम इनको सिर्फ़ आगाह करना है, बताना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये पैगाम क्या है। जब से दुनिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई है, तब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, किताबों को भेजा। किन के लिए भेजा? हमारे लिए भेजा ना, कि देखो तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और आज की आयत में भी आप यही सोच देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक ही बात, अब रिपीटेडली आप देखें डिफरेंट एंगल से एक ही बात समझाते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी में हमने रहना कैसे है, हम दूसरों के साथ हमारे सलूक कैसे होंगे, हमारी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी जो अदा होता है ना, उसका भी हिसाब होगा। और वही समझाने के लिए कि आखिरत में हमने जन्नत में कैसे जाना है, यही कुरान हमें कदम ब कदम उधर लेके जा रहा है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं यौमा
जिस दिन यदऊकुम, वो पुकारेगा तुम्हें। कौन पुकारेगा? फरिश्ते। जिस दिन क़यामत का दिन सूर फूँका जाएगा ना, सारे लोग पूरी दुनिया में सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला पुकारेंगे। वो यौम यदऊकुम, जिस दिन वो पुकारेगा तुम्हें, फतस्तजीबूना, तो तुम जवाब दोगे, बिहम्दिही, साथ उसकी हम्द के। हर हर इंसान जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में पैदा किया है, क़यामत के दिन तक हर इंसान अपनी कब्रों से निकलेगा, और जब वो क़यामत का दिन देखेगा, अपनी आँख से देख लेगा ना, फिर अल्लाह की तारीफ़ बयान करेगा। फिर कहेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुछ कहा था वो हक़ है। लेकिन उस दिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिसने दुनिया में रहते हुए इक़रार किया, उसी को फ़ायदा होगा। आखिरत में इक़रार हमने पढ़ा था ना कि काफ़िर कहेंगे कि आज मिट्टी हो जाऊँ, आज मैं ख़त्म हो जाऊँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वतज़ुन्नूना, और तुम समझ जाओगे, इल्लबिस्तुम, इल्ला कलीला, कि तुम दुनिया में बहुत थोड़ी देर रहे हो। इंसान की दुनिया की ज़िंदगी हम बार-बार पढ़ते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौफ़ीक माँगा करें कि हमें इस दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत समझ आ जाए। ये थोड़े से दिन हमें कई दफ़ा बड़े मुश्किल लगते हैं। ऑनेस्टली बैठे-बैठे कई दफ़ा ऐसी-ऐसी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में आती हैं कि लगता है कि अगला साँस भी नहीं निकलेगा। अभी रिसेंटली वन ऑफ माय एम्प्लॉयी थी, उनके उसने कहा कि मुझे फ़ौरन निकलना है, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। उसने छोटा-सा मैसेज किया था, और बाद में पता चला कि उसका बेटे के गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ही इज़ इन कोमा राइट नाउ। और वो यहाँ से, क्योंकि वो आउट ऑफ टाउन थे, तो वो अपने कपड़े दो थोड़े से लेके निकली है। तो आज ही मेरी जब उससे बात हुई, तो उसने कहा कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड उसके नहीं थे, तो एक बच्ची को साथ लेके गई हुई है, पीछे बच्चे छोटे हैं, क्या करेगी? बच्चे का गम अपनी जगह, रो-रो के उसका बुरा हाल कि क्या करूँ? पैसों की प्रॉब्लम, रहने की प्रॉब्लम, अल्लाहू अकबर! ऐसी चीज़ें यूँ करके ऐसे पलटा आ जाता है, और समझ नहीं आती है। ऑनेस्टली यहाँ पे मैं आपको एक बात कहूँगी कि देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी पे ज़ुल्म नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बार-बार कुरान पाक में ये फ़रमाया है कि अल्लाह किसी पे ज़ुल्म नहीं करते। हम अपने गुनाहों को, कई दफ़ा होता है कि गुनाहों का रिएक्शन इस दुनिया में भी होता है। हमें ये लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, आखिरत में देखी जाएगी, अल्लाह रहीम है, करीम है, माफ़ कर देंगे। हर गुनाह का रिएक्शन देखिए इस दुनिया में भी है, आखिरत में तो मिलना ही मिलना है। लेकिन मैं सिर्फ़ आपको यहाँ पे एक बात बताऊँगी कि जो माएँ हैं ना, वो अच्छे से समझती हैं। जब हम अपने बच्चों को कभी डाँटते हैं, कभी वो गलत काम करे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इमेजिन करें कि हम सर्दियाँ थी, आग लगा के बैठे हुए, हाथ ताप रहे हैं, चाय पी रहे हैं, वहाँ पे बैठ के कुछ भी है। छोटा बच्चा है, वो जाके आग के पास जाता है, आप उसको पकड़ के पीछे करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि वो फिर आग के पास जा रहा है, फिर आप उसको डाँट के कहते हो कि मत इसके पास जाओ बेटा, हाथ जल जाएगा। अब फिर कई दफ़ा होता है ना कि ध्यान लगे हुए बात कर रहे हो, तो बच्चा करीब ही चला गया उसके, तो आप खींच के उसको पीछे करते हो, कई दफ़ा आप मारते हो उसको एक हाथ से कि क्या समझ नहीं आ रही है, मत करो ऐसे, आग लग जाएगी। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो माँ से 70 गुना ज़्यादा, 70 नहीं 70,000 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जब एक छोटा-सा थप्पड़ आता है ना, छोटी-सी प्रॉब्लम आती है, मुड़ जाए वहाँ से, इस्तिग़फ़ार करते हुए मुड़ जाए वहाँ से, क्योंकि दूसरा थप्पड़ नहीं पड़ता, दूसरे थप्पड़ का टाइम नहीं आता, बंद अच्छे बच्चे बन जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिर्फ़ दे रही हूँ कि आप पूरा कुरान अभी तक आप देखें, माशाअल्लाह हम 15वें पारे पे हैं ना, हमें यही समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज़माइश क्यों डाल रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब मुश्किलें आती हैं, देखिए जब हम सब्र करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना, कि एक सहाबी आए थे, एक नबीना सहाबी थे। उन्होंने आके कहा कि मेरे लिए दुआ करें आप। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि अगर तुम सब्र करते हो, तो उसका अजर पाओगे। लेकिन अगर तुम मतलब दुआ के लिए कहते हो, तो उसने कहा नहीं, आप मेरे लिए दुआ करें। तो ये मैं सिर्फ़ इसलिए अभी एक आगे मैं आपको ये पूरी सुनाऊँगी, बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कई दफ़ा हमारे ऊपर ऐसे इम्तिहान भी आते हैं कि जहाँ पे सब्र करके हमारी जो दुनिया में हमने गुनाह किए होते हैं, गलतियाँ हो गई होती हैं, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़त्म करना चाहते हैं। कई दफ़ा ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ज़िंदगी में, लेकिन जब अल्लाह है ना, हम सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे जब झुकेंगे ना, अल्लाह से माँगेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब ठीक कर देंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे देखिए, आया नंबर 53 में क्या फरमा रहे हैं। एक और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमें वो कहते हैं ना, क्लींजिंग का एक और सबक मिल रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, वक़ुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, लि इबादी, मेरे बंदों को।
देखिए ये इतना प्यार आता है ना ली बादी, जैसे कहते हैं ना मेरा बच्चा, इस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मेरे बंदों से कह दीजिए यक़ूलु, वो कहें अल्लती हिय अहसन, कि वो बात कहें जो ज़्यादा अच्छी है। ज़ुबान को कंट्रोल करना, ज़ुबान अपनी अपने कंट्रोल में रखें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये चीज़ें देखिए हम वन बाय वन सीख रहे हैं ना। पहले हमने क्या सीखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या फरमाया था कि देखो ऐसा करो कि अल्लाह तुम्हें ज़्यादा बेहतर जानता है, किसी की इमेज ब्रेकिंग ना करना। सेकंड अब सबक क्या हमारे पास आ गया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो बात करो ना तो अच्छी बात करो। अब यहाँ पे आप देखिए खुतबतुन निकाह में, क्योंकि एक बच्ची की जब नई ज़िंदगी शुरू होनी है ना, उसमें आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्ज़ैक्टली यही बात दुल्हन के लिए भी और दूल्हा के लिए कही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहना। नंबर 1 इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहना। वक़ूलू कौलन सदीदा, और बात जो करो ना सीधी-सीधी बात करना, अच्छी बात करना, और टेढ़ी ताने देने वाली बातें नहीं करना। अब नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, तो उसमें बात अच्छे से करना। और फिर युस्लिह लकुम आमालकुम, तीसरी काम, तो जब तुम ऐसे करोगे ना, तुम्हारी ज़ुबान से अच्छी बात निकलेगी, तो अल्लाह तुम्हारे सारे काम वैसे ही ठीक कर देंगे, ठीक है? आपको वो फिर मिल रहा है ना, उसका अजर मिल रहा है। वयग़फ़िरु, और वो वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। नंबर 2, एक आपके काम सारे, आपके घर इंशाल्लाह मोहब्बतें पैदा हो जाएँगी, ज़िंदगियाँ आसान हो जाएँगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे। क्यों? ज़ुबान से। तुम्हारी ज़ुबान से अच्छी बात निकलेगी तो। वमन युतिइल्लाह, और जो कोई अल्लाह की अताअत करेगा, व रसूलहू, और उसके रसूल की, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, बहुत बड़ी कामयाबी उसको मिल गई। तो अब ये दूसरा सबक आपने अच्छे से अपने दिल पे लिख लेना है, क्योंकि देखिए ज़ुबान का फ़ितना ना बहुत बुरा होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ क्या करते थे, अपनी ज़ुबान ना अपने दाँतों, देखिए ये एक बाह्य चीज़ है जो जिसके ऊपर 32 दाँत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लगाए हुए हैं कि सोच के बोलो, हज़ार दफ़ा सोच के बोलो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपनी ज़ुबान जो है ना, यूँ करके दाँत दबाया करते थे। कहते थे कि ये ठीक हो गई ना तो मेरा सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान सुबह उठता है ना, तो उसके जिस्म का एक-एक उज़्व अपनी ज़ुबान से कहता है कि तुम हमारे मामले में रहम करना। तुम ठीक रहोगी तो हम ठीक रहेंगे, तुम गलत होगी तो हमें अज़ाब मिलेगा। ये इतनी बड़ी बात होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही पैगाम दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मेरे बंदों से कह दो कि वो बात करे जो अच्छी बात हो। क्यों? अगर तुम कभी गुस्सा, क्योंकि बेसिकली ये होता है ना कि इंसान को गुस्सा आता है, वो कोई ऐसी उल्टी-पुल्टी बात कह देता है और फिर वो रोता ही रहता है कि हाय ये उस वक़्त मैं चुप हो जाती तो अच्छा था, क्या फ़र्क पड़ता था, मैंने क्यों ये बात कर दी? कई दफ़ा इतने प्यारे रिश्ते इससे इन बातों से ख़त्म हो जाते हैं, इतनी प्यारी दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि रीज़न क्या है? इन्न शैताना, कि बेशक शैतान यंज़गु बैनहुम, कि उनके दरमियान फ़साद डाल देता है। शैतान का तो काम है, द मोमेंट इंसान गुस्से के अंदर आता है, वो कोई ऐसी बातें करना शुरू करता है, मुँह से कोई बात निकालता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फिर शैतान तुम पे काबू कर लेगा। इन्न शैताना, बेशक शैतान काना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन है। तो आज हमने क्या करना है? नंबर 1, नंबर 2, 2-2 चीज़ें लिखते जाना है। अपने दिल पे लिख लें अगर आपके पास पेन कॉपी नहीं है। तो पहला कि हमने कोई मुँह से ऐसी बात नहीं निकालनी जिससे किसी का इमेज खराब होता होगा, जिससे हम किसी को लुक डाउन कराएँगे, और हमारे घर में जो काम करने वाले हैं वो सर-ए-फ़हरिस्त आप उनको भी रखिए। ऐसे रिश्तेदार जो गरीब हैं उनको भी अपने ज़हन में रखिएगा। ऐसे को-वर्कर्स जो नए आते हैं, अभी उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, उनको ज़हन में रखिएगा। हर लेवल पे सास-बहू सारे रिश्ते अपने साथ रखिएगा। उसके बाद नंबर 2 ये कि जो ज़ुबान से बात भी निकालनी है ना, तो उसको सोच समझ के हज़ार दफ़ा सोच के निकालनी है, क्योंकि शैतान जो है वो रिश्ते तुड़वा देगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फिर वही बात कहते हैं कि रब्बुकुम आलमु, कि तुम्हारा रब तो खूब जानता है, तुमसे ज़्यादा बेहतर तुम्हें जानता है, बिकुम तुम्हें, अन यशा यरहमकुम, अगर वो चाहे तो तुम पे रहम करे। रहम करना मतलब तुम्हें ईमान की दौलत अता करे, औ या यशा युअज़्ज़िबकुम, अगर वो चाहे तो तुम्हें अज़ाब दे, मतलब तुम्हें हालत कुफ़र में ही मौत आ जाए, तुम्हें तौबा की तौफ़ीक ही ना मिले। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप देख रहे हैं कि रिएक्शन हो रहे हैं, कि आप अमल करते हैं, अमल का रिएक्शन में जो कुछ हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैंने पहले भी आपको ये बता रही थी ना,
اللہ सुब्हानहू तआला किसी पे ज़ुल्म नहीं करते। तुम्हारे अपने अमाल का रिएक्शन है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें ये सज़ा तुम दुनिया में देखते हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला। ए नबी आप अपने दिल को बिल्कुल गमगीन ना करें। हमने आपको इसलिए भेजा है कि आप हमारा पैगाम इन तक पहुँचा दें, हमने आपको इनका वकील नहीं बनाया। और ये इतनी प्यारी आयत मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्वेश्चन पूछा था कि वो लोग जो ऐसे जो बेहयाई फैलाते हैं, जो दुनिया में बुराइयां फैला रहे हैं, क्या क़यामत के दिन आप उनका वकील बनेंगे? और ये सारी की सारी वो चीज़ें जो हमने अपनी ज़ात में से ख़त्म करनी है ना, तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं व रब्बुका, और आपका रब आलमु। देखिए दोबारा से इस आज की क्लास में ये तीसरी दफ़ा आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ए बंदे तुझे तेरे से ज़्यादा जानता है कि तू कब क्या-क्या चीज़ें कर रहा है। मेन आप देखिए हमने अपनी नीयत को खालिस करना है। अपनी नीयत को ऐसा करना है कि हम अल्लाह नीयत क्या करनी है मतलब अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने की नीयत, अल्लाह के अहकामात पे अमल करने की नीयत। मुझे मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, मेरे रब को पसंद है, मैंने करना है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में मुझे भेजा ही इसलिए है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनी नीयतों को खालिस करना और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने के लिए। तो अब आगे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम्हारा रब ज़्यादा खूब जानता है, बिमन किसको? जो कुछ है फिस समावाति वल अर्द। आसमान और ज़मीन के अंदर जो कुछ भी है ना, हर चीज़ को, हम भी तो आसमान और ज़मीन के अंदर ही है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ को जो आसमान और ज़मीन के अंदर है, खूब जानता है। वलक़द फ़द्दलना, और अलबत्ता फ़ज़ीलत दी हमने बादुन नबिय्यीना, बाज़ नबियों को अला बाद पर, व आतैना दाऊदा ज़बूरा, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दी। अब देखिए ये भी चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें यहाँ पे सिखाया क्या है कि जैसे हम पढ़ते हैं ना सूरत अल-बक़रा के आखिरी रुकू में हम पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था उसमें उसके आखिरी रुकू में आता है, हाँ, ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसल, कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से अहद करते हैं कि हम किसी रसूल में, हम किसी के अंदर कोई तफ़रक़ा नहीं करते, हम सबको की रिस्पेक्ट करते हैं और हम सब पे ईमान लाते हैं। और फिर दराजात की जहाँ पे बात होती है, ये हम हमारी बात थी ना जब हम अल्लाह से अहद करते हैं, लेकिन जब दर्जे की बुलंदी की बात आती है या जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला 30वें पारे में मतलब 3rd पारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका क्या कहा, अपनी तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तिलका रुसुलु फ़द्दलना बादुकुम अला बाद, कि ये तिलका रुसुलु, ये रसूल फ़द्दलना, कि हमने फ़ज़ीलत दी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिसको फ़ज़ीलत दी बाज़ को बाज़ पर, तो हम उस पर भी ईमान लाते हैं। हम किसी को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है? और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम का क्यों यहाँ पे ज़िक्र किया? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए कहा कि ज़मीन और आसमान ने, हम पहले पढ़ा था ना, तमाम चीज़ें, पूरी कायनात में जितनी चीज़ें हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द के साथ तस्बीह बयान करती हैं और उसको हमने बहुत डिटेल से देखा था। यहाँ पे दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया क्योंकि उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो ज़बूर दी थी ना, ज़बूर पूरी की पूरी अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द है। और दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी और जिस तरह से वो पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे और इतनी वो तिलावत उसकी करते थे और उनकी आवाज़ क्योंकि खूबसूरत थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया था कि पहाड़ों को और परिंदों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो उनके साथ तस्बीह बयान करते रहें। अल्लाहु अकबर। तो यहाँ पे मुफस्सिरीन ने बाज़ ने ये भी कहा क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़बूर दी थी और उनको जिहाद का हुक्म दिया था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिया और जिहाद का हुक्म दिया, तो इसलिए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है। और आगे आयत नंबर 56 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कुल कह दीजिए कुलिद उल्लज़ीना ज़अमतुम, कि ए नबी कह दीजिए पुकारो उनको जिन्हें ज़अमतुम तुम समझते हो, मिन दूनिही उसके सिवा, माबूद समझते हो। अब ये तीसरा बहुत ही खूबसूरत पैगाम है और ये तो इतना गौर से सुने क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ना जाने हुए, अल्लाह ना करे हम शिर्क कर जाते हैं, अल्लाह ना करे, क्योंकि देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि आखिरत में शफाअत करेंगे रसूलुल्लाह, तो आखिर में जब तीसरी या चौथी दफ़ा आएंगे तो वो शफाअत नहीं कर सकेंगे, किन की? जिनको कुरान ने रोका होगा। नंबर 2,
جنہوں نے شرک کیا ہوگا، تو رسول اللہ بھی ان کی شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے یہ والی آیات اس سے اگلی آیت کو بہت غور سے آپ نے سننا ہے، اور آج اب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ چیز بھی ہمیں اچھے سے سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اے نبی کہہ دیجئے کل ادعو کہ پکارو الذین زعمتم ان کو جن کو تم سمجھتے ہو من دون ہی اس کے سوا معبود فلا یملکون کشفا اور نہیں وہ مالک دور کرنے کے الضری کسی تکلیف کو عنکم تم سے ولا تحویلا اور نہ ہی وہ بدلنے کی کوئی بھی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے۔ تو اب ہمیں اگلی جو آیا ہے نا اس کے ساتھ اس کو ملا کے غور سے آپ نے سننا ہے اور اس کو اپنے اندر بھی اتارنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی پہلے کیا کہا تھا، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے آیت الکرسی میں بھی پڑھا ہے بہت دفعہ نا، اور پھر ہم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سوری لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ہم نے کتنی دفعہ یہ بھی پڑھتے ہیں، اور جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پورے کہتے ہیں نا کہ جسم کے ایک ایک حصے کے ساتھ اس کو پڑھا کریں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کہتے ہیں نا کہ عظمت کا احساس ہوتا ہے، کہ ہمارے جسم کے ایک ایک حصے ایک ایک سیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی چیز لے کے آ رہے ہیں کہ جس کو تم پکارتے ہو نا وہ تو اپنے اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ خود کوئی ایسا کام کر سکیں کہ وہ اپنی مدد خود کر سکے، وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں۔ اب اگلی آیت کو غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولائکا، یہ لوگ کون سے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن سے تم مانگتے ہو نا، اولائکا یہ لوگ الذین جنہیں یدعونا وہ پکارتے ہیں، یبتغونا وہ تو خود تلاش کر رہے ہیں، الی ربہم اپنے رب کی طرف وسیلہ، وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ وسیلہ کا لفظ ہے نا، یہاں پہ تھوڑی سی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، کیونکہ پورے قرآن میں 2 جگہ وسیلہ کا لفظ آیا ہے، ایک سورۃ مائدہ میں اور ایک یہاں پہ آیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو نا وہ تو خود اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ، اللہ کی طرف جانے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ ایہم اقربو کہ کون سا زیادہ قریب ہے، وَيَرْجُونَ اور وہ امید رکھتے ہیں رحمتہ اس کی رحمت کی، وَيَخَافُونَ اور وہ خود ڈرتے ہیں عذابہ اس کے عذاب سے، ان عذاب ربک بے شک تیرے رب کا عذاب کانا ہے محذورا ڈرنے کی چیز۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ مشرکین مکہ سب سے پہلے تو ان کو آپ دیکھیے کہ ان کا کیا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، ہے نا، بار بار یہ چیز ہم یاد کرتے ہیں، اللہ کو مانتے تھے لیکن انہوں نے اپنے جو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ کے لیے وہ وسیلہ کیوں ان کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ ان سے دعائیں کرتے تھے، کیونکہ وہ تو بولتے بھی نہیں تھے، بت تھے نا، ان کے آگے حاجات لے کے جاتے تھے اور وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ جو بت ہے نا یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لیں گے۔ سیدھی سیدھی سی بات ہے نا، سمجھ آتی ہے۔ تو آج میں اور آپ تو مسلمان ہیں نا، اگر دیکھیے ہم نے اپنی ذات کو سب سے پہلے دیکھنا ہے، پھر اپنے گھر میں دیکھیں، پھر اپنے محلے میں دیکھیں، پھر اپنی دوستوں میں دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں شرک کی معافی کوئی نہیں ہے انلیس کہ وہ توبہ کر لے کسی طرح سے اور اللہ اس کو معاف کر دے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہے، کیونکہ یہ اتنی باریک چیز ہے کہ دیکھیں یہاں پہ 2 چیزوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ کیا کہتے تھے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جس کو شرک بناتے تھے، ایک جنات کو بناتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، اور تیسرا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے تھے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے تھے اس بنا پہ۔ تو اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے بعض افراد جنوں کی عبادت کرتے تھے، بعد میں وہ جن جو ہے جب وہ مسلمان ہو گئے تو لیکن وہ پھر بھی جو مشرکین مکہ تھے مسلسل ان کی عبادت کرتے رہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، یہ تو ہم نے بہت دفعہ پڑھا تھا کہ وہ بعض قبائل تھے، ملائکہ کی خاص قسم تھی جس کو وہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اور حضرت عزیر کو، بعض میں آتا ہے کہ وہ سورج و چاند کو اس کا ذکر بھی آتا ہے کہ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اچھا اب تھوڑا سا ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ دیکھیں کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا، کسی نبی، کسی اولیاء، بزرگ
या कब्रों पर जाकर मन्नतें और वसीले से दुआ करना, इसको कहते हैं किसी के वसीले से दुआ करना। ठीक है? अब सवाल ये है कि हम किसी का वसीला, देखिए ये मैंने पूरे इसलिए नोट्स बनाए थे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब मैंने जितनी रिसर्च कर सकती थी अपनी वुसअत के मुताबिक की है। आप लोग भी ज़रूर इसको देखिएगा, आप लोग अपनी रिसर्च भी कीजिएगा, क्योंकि मामला हमारे दीन का आ जाता है। मामला आ जाता है शिर्क का, और आ जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे। देखिए, अब आप गौर से सुनिए और सवाल जो भी आपके अंदर है, इंशाल्लाह आपको उसका भी जवाब मिलेगा। कि हम किसी को वसीला क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि डेफ़िनेटली ये सोचते हैं कि अल्लाह इनसे राज़ी है, और इनको ये इख्तियार अल्लाह ने दिया है कि वो हमें हमारी मुरादें पूरी करा सकते हैं, दुनिया में या आखिरत में, ठीक है? इससे तो साथ-साथ मैं ये भी कहती हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तेरा शुक्र है कि बहुत से लोग हैं जिनको इस बात की अच्छे से समझ है। लेकिन कहीं-कहीं ऐसा होता है ना कि हमारा कल्चर ऐसा होता है, क्योंकि हम बहुत से हमारे आबाओ-अजदाद इंडिया में रहते थे, हिंदुओं के साथ रहते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमारे कल्चर में आ जाती हैं, तो इसलिए इस बात को समझना भी ज़रूरी है। देखिए, मुस्लिम की हदीस में आता है कि अंबिया, मलाइका और अहले ईमान क़यामत के दिन सिफ़ारिश करेंगे। जहाँ तक अंबिया का ताल्लुक है ना, तो वो तो डेफ़िनेटली हर जो नबी है वो अपनी उम्मत के लिए, अपने उनके गुनहगारों के लिए सिफ़ारिश करेंगे। और जहाँ तक फ़रिश्तों का ताल्लुक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहेंगे उसे इज़्न शफ़ाअत अता करेंगे, और वो शफ़ाअत करेंगे, ठीक है? अल्लाह जिसको चाहेंगे। अब जहाँ तक मोमिन का है, मोमिन यानी औलिया, सालेह, शुहदा, उलमा, इनमें से किसी को इज़्न शफ़ाअत मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। हम इसको नहीं जानते हैं। वजह क्या है? इसकी अब देखिए कि इसका इन्हिसार इस पर है कि अल्लाह किसको साले में लेके आते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसको इतना नेक समझते हैं, किसको आलिम समझते हैं, किसको शहादत का जो शहीद हुआ था। क्योंकि हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहला पता है किसका हिसाब होगा? सबसे पहला जो सवाल होगा ना, वो शहीद से होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको बुलाएँगे और फ़रिश्ते पूछेंगे उनसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे पूछेंगे कि तुम अपनी सबसे पहले नेमतें याद कराएँगे। फिर उससे पूछेंगे कि तुमने इनके बारे में क्या किया? तो वो कहेगा कि या पाक परवरदिगार, मैंने तो अपनी जान तेरे रास्ते में लगा दी। अब शुरू में हमने क्या कहा था? अला यालमु मन खलक, अल्लाह नियतें जानते हैं ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे कि हाँ, तुमने जान दी थी, लेकिन तुम्हारी नीयत क्या थी? कि तुम्हारी वाह-वाह होती, तुम्हें मेडल्स मिलते हैं, तुम्हें ये मिलता, वो मिलता, तो तुम्हें दुनिया में मिल गया। ये देखिए, ये इतनी डर वाली हदीस है और इतनी मुश्किल है इसको हज़म करना और इसके बारे में सोचना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रिश्तों को हुक्म देंगे कि इसकी नीयत क्योंकि ये थी, इसको घसीट के दोज़ख में फेंको। सेकंड आदमी कौन-सा लाया जाएगा? जो आलिम दीन होगा। रब्बना ला तजल्ला मिन्हुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगेन अपनी नेमतें उसके सामने रखेंगे और पूछेंगे कि तुमने इन नेमतों के बारे में क्या किया था? वो कहेगा कि या पाक परवरदिगार, मैंने तो दिन-रात तेरी राह में लगाए, मैंने दीन का काम किया, मैंने लोगों को कुरान के बारे में बताया, अच्छी बातें बताई वो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएँगे कि तुझे तो दुनिया में तूने वाह-वाह करने के लिए, कितने लोग तुझे सुन रहे थे और तू तो इतना फूला-समाता था, तेरे पास सारा इख्तियार था, तू जिसको चाहता था दूसरे आलिम दीन की बेइज़्ज़ती करके उसको कहता था कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, तूने तो ये किया, तूने वो किया। तेरी नीयत क्या थी? अल्लाह को राज़ी करने की नहीं थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रिश्तों को हुक्म देंगे कि इसको माथे के बालों के बाल घसीट के दोज़ख में फेंको। तीसरा शख्स जो आएगा, वो होगा जो दुनिया में बेइंतहा अल्लाह के रास्ते में खर्च करता था, गरीबों को देता था, माल दे रहा होता था, सारा वक़्त उसका काम ये होता था। अगेन यही सवाल होगा, नियत क्या थी? देखिए, हमें तो लगता है ना चलो नेक तो काम कर रहा था, लेकिन अब कैन यू इमेजिन, ये हदीस पाँव के नीचे से जा वो कहते हैं ना ज़मीन नहीं निकाल देती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे भी यही पूछेंगे, कहेंगे तूने तो वाह-वाह, तूने तस्वीरें डालनी थी, तूने इसलिए मीडिया पे आना था, तूने ये बताया, मैंने ये किया, वो किया, तुझे मिल गया, दुनिया में तुझे इज़्ज़त मिल गई थी, तूने उसको एन्जॉय कर लिया था। और फिर फ़रिश्तों को हुक्म देंगे। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन नेक है, कौन सालेह है, कौन नहीं है। तो इसलिए हम तो ज़ाहिर पे ही गुमान करते हैं ना, हम तो कैस देख के कह देते हैं अच्छा ये ऐसे है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो अंदर के हाल जानते हैं ना। अब यहाँ पे नंबर 2 ये देखिए
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مدت تک جنتیوں جیسے کام کرتا رہتا ہے لیکن اس کا خاتمہ جہنمیوں والے کام پر ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک آدمی مدت تک جہنمیوں والے کام کرتا ہے لیکن اس کا خاتمہ جنتیوں والے کام پر ہوتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو توفیق عطا کر دیتے ہیں، وہ اس کی قبول ہو جاتی ہے توبہ۔ دیکھیے یہ معاملے تو اتنے مشکل ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اور ہم آرام سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ دیکھیں اس بات کا علم کسی کو نہیں ہے کہ ولی کا درجہ کون پا گیا۔ ہم دنیا میں کہتے ہیں نا یہ فلاں وہ داتا بخشنے والے فلانا یہ فلاں وہ، ہمیں نہیں پتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو کیا درجہ دیا ہے، وہ تو ہم جائیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ تو اس بات کا علم کسی کو نہیں ہے کہ ولی کا درجہ کون پا گیا، عالم یا شہید کا درجہ کون پا گیا۔ قیامت کے روز کس کو شفاعت کا اذن ملے گا، کس کو نہیں ملے گا۔ سورۃ المائدہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 2 جگہ پہ قرآن میں آیا ہے۔ سورۃ المائدہ کی میں آتا تھا آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہنا، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب اس کی بھی میں ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں نا، یہاں پہ ہم تھوڑا سا مار کھا جاتے ہیں۔ وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اس کی راہ میں جہاد کرو، اس کی راہ میں محنت کرو، اور لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس آیت میں 3 باتوں کا حکم ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، نمبر 2 یہ کہ وسیلہ تلاش کرو، نمبر 3 جہاد، ٹھیک ہے۔ اچھا تقوی اور جہاد کی تو سمجھ آ جاتی ہے، البتہ وسیلہ کے بارے میں لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں وسیلے سے مراد اولیاء، صالحین، شہداء کا وسیلہ ہے جو قیامت کے روز ہماری شفاعت کریں گے۔ اچھا وہ دلائل کیا دیتے ہیں، اب یہ بھی آپ نے غور سے سنے، کیونکہ جو داعی دین ہوتے ہیں نا ان کے سامنے ایسی بہت سی چیزیں آتی ہیں جب وہ کنفیوز کر دیتے ہیں اگلے کہ ہم نے تو یہ حدیث میں پڑھا تھا، اور یہ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ وہ حدیث میں کیا بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، اللہ نے فرمایا کہ تو محمد کو کیسے پہچانتا ہے؟ اس نے فرمایا کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا مجھ پہ روح پھونکی تھی تو میں نے عرش کے پاوے پر لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ والی حدیث اکثر لوگ بیان کرتے ہیں جب وہ ایسی والی بات کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ غور سے سنیے کہ یہ روایت بالکل غلط ہے، تمام محدثین آپ دیکھ لیے کوئی ایک بھی اس کی روایت کے بارے میں نہیں بولتا، بلا اتفاق یہ من گھڑت موضوع روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری بات جو کہ اصل حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ ایک میں نے ابھی آپ کو نبینا صحابی کا بتایا تھا نا، ایک نبینا صحابی آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم ایسے ہی رہتے ہو، کیونکہ دیکھ نہیں سکتے تھے کہ تم اگر ایسے ہی رہتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم اس کا اجر دے گا، لیکن اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے عرض کیا کہ دعا فرمائے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھ، اور یہ دعا مانگ اللہم انی اسألک اتوجہ الیک نبیک محمد نبی الرحمہ، کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے میں آپ کو ترجمہ اس کا بتا دیتی ہوں کہ سوال کرتا ہوں کہ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیری مہربانی، تیرے مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ میں نے توجہ کی اپنے رب کی طرف اور اپنی حاجت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی، میری حاجت پوری کر دے اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مطلب ان کی دعا قبول فرما دے۔ تو یہ والی چیز جو تھی نا، سوری یہ کیوں بند ہو رہا ہے، سوری، ہاں سوری، اوکے۔ اچھا یہ والی جو میں آپ کو دعا بتا رہی تھی کہ اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا نمبر 2 یہ کہ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا تھا تو حضرت عمر نے دعا کی، اور سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا، ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے عباس رضی اللہ عنہ کو لے کے آئے تھے، اور ان کے وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی تھی، اور وہ دعا قبول ہوئی تھی اور وہ بارش پھر برسی تھی۔ کہ اور انہوں نے دعا کیا کی تھی، اب وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اے اللہ
हम पहले तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तेरे पास आते थे और तुझसे दुआ करते थे और तू हम पर बारिश बरसा देता था। अब हम अपने नबी के चचा का वसीला तेरे पास लाए हैं, बस हम पर बारिश बरसा दे। इसके बाद बारिश हो गई। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान मजीद में वसीले की आयत से मुराद क्या है? क्या फौत शुदा, गैर मौजूद जो औलिया हैं, सालिह हैं और बुजुर्गों का वसीला है या कुछ और इसका मतलब है? अच्छा देखिए कि नबीना सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने दुआ की दरख्वास्त की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुआ की और उसको कहा कि तू भी अपने लिए दुआ कर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबीना सहाबी की दुआओं के नतीजे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सहाबी को बनाई वापस की। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी का वाक़या है ना? अच्छा नंबर 2 आप देखिए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा से दुआ कराई और खुद भी दुआ की। नतीजा क्या था? कि किसी मुसीबत और मुश्किल के वक़्त अपने में से किसी ज़िंदा और मौजूद मुत्तकी नेक और काबिल एहतराम शख्स की दुआ के लिए वसीला बनाना जायज़ है। अच्छा नंबर 2 ये, अब आपने ये क्योंकि ये इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है ना बाज़ लोग कहते हैं नहीं वसीला नहीं बनाओ, बाज़ कहते हैं नहीं कर सकते हैं। तो हम क्योंकि हमारा दिल चाहता है कि हम कोई गलत काम नहीं कर जाएँ, कि हमारी नेकियाँ पहली मुसीबत थोड़ी-सी नेकियाँ की होती है, ये ना हो वो भी चली जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज की क्लास में आपको थोड़ी-सी इसकी डिटेल जो है वो क्लियर कर दूँ। अच्छा नंबर 2 देखिए मुसीबत और मुश्किल में खुद भी दुआ करें और जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबीना साहबी को नसीहत फरमाई और हज़रत उमर ने पहले खुद दुआ माँगी, फिर हज़रत अब्बास से दुआ करवाई थी। अच्छा तीसरी अहम बात, इसको गौर से आपने सुना है, कि गैर मौजूद या फ़ौत शुदा बुज़ुर्गों का वसीला बनाना जायज़ नहीं है। अगर जायज़ होता अगर जायज़ होता तो हज़रत उमर, हज़रत अब्बास का वसीला बनाने के बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर हाज़िर होते और उन्हें वसीला बनाते, जो बिलाशुबा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से ज़्यादा अफ़ज़ल, ज़्यादा मर्तबे वाले हैं ना। तो मुफ़स्सिरीन ने फिर इसके बारे में लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी हयात में कभी किसी किसी मौका पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा या किसी जलीलुल कदर पैगंबर को अपनी दुआ में वसीला नहीं बनाया। इमाम अबू हनीफा के बारे में आता है कि एक आदमी कब्रिस्तान में गया और कहने लगा कि ए कब्र वालों, क्या तुम्हें खबर है कि मैं कई महीनों से तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं तुमसे सिर्फ दुआ कराने की दरख्वास्त लेकर आता हूँ, क्या तुम मेरे हाल से गाफिल हो या वाकिफ हो? इमाम अबू हनीफा ने ये सुना और उसको कहा कि तेरी बात का क्या तुझे कभी जवाब मिला है? उसने कहा कि नहीं। तो उन्होंने इमाम साहब ने कहा कि सुहकन लका, कि फटकार है तुझ पर, तेरे हाथ खाक आलूद हो, तो ऐसे जिस्मों से क्यों कलाम करता है जो ना तो तुझे जवाब देने की ताकत रखते हैं और ना ही किसी चीज के मालिक हैं और ना ही कोई आवाज सुन सकते हैं। फिर इमाम साहब ने ये आयत तलावत की, सूरत फातिर की आयत नंबर 22, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि ए नबी, आप इन्हें अपनी बात नहीं सुना सकते जो कब्रों में पड़े हुए हैं, जो कब्रों में पड़े हुए हैं। इससे साबित हुआ कि फौत शुदा बुजुर्गों को शफात के लिए वसीला बनाना ममनू और नाजायज है। और किसका वसीला फिर बनाना है? तो कुरान में बार बार आता है अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उलाइका अस्हाबुल जन्ना, वही लोग जन्नत में जाने वाले हैं, हम फिया खालिदून, और हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। तो वसीला किसका बनाना है? अपने नेक अमाल का। और आपको वो हदीस याद है, वो 3 फ्रेंड्स जो थे, वो बारिश हो रही थी, वो एक गार के नीचे चले गए और आगे पत्थर आ गया था। उन्होंने वसीला किसका दिया था? अपने नेक अमाल का वसीला दिया था। सबसे खूबसूरत बात है, मैं हमेशा ये कहती हूँ, कुछ अमाल अपने ना साइड पे जमा करके रखा करो। कुछ ऐसी बात किसी को नहीं बताया करो कि मैंने ये नेक अमल किया। जब कभी मुश्किल में पड़ो, उस वक़्त अल्लाह के सामने रख दो। अकेले बैठे जब आंसू गिर रहे होते हैं, या पाक परवरदिगार, ये नेकी मैंने की थी, अगर आपको वो पसंद आई है ना, तो या पाक परवरदिगार उसके बदले में मेरा ये गम दूर कर दे, उसके बदले में मेरी ये परेशानी दूर कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला करेंगे, क्योंकि हदीस हमारे सामने है। और फिर देखिए दूसरा ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफ़ात का वसीला, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, वो हमने अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वाली जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई थी, मैं उसमें आमतु कहती हूँ क्योंकि औरत हूँ ना,
मतलब औरत के लिए औरत को बता रही हूँ कि जैसे मैं कहती हूँ अल्लाहुम्मा इन्नी अमतुका व बिन्तु अमतिका व बिन्तु अब्दिक नासियती बियदिक मादिन फिया हुक्मुक अदलुन फिया कदाउ। तो उसमें हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तेरे हर नाम जो तूने किसी भी इंसान को सिखाए हैं, जो तूने कहीं पे भी छुपा के रखे हुए हैं या तू ही सिर्फ उसको जानता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं उन तमाम नामों के वसीले से तुझसे दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मेरी ये परेशानी, ये मुश्किल इसको दूर कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह का वादा है कि जब वो इस दुआ से दुआ करते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करते हैं। तो देखिए ये इतनी सीधी-सी बात है, आप मुशरिकीन मक्का को पूरा कॉन्सेप्ट अपने पास रखें, तभी आपको ये बात की समझ आएगी कि वो अल्लाह को मानते थे। वो क्या बुतों को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते चलो ठीक है जी, माँग तो मेरे मतलब मेरे से वसीले को तलाश कर रहे हैं ना, तो करने दे, इनको लगे रहने दे। उसके पीछे क्या बुराइयाँ थी वो अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते थे कि जब अगर ये किसी इंसान के थ्रू आएँगे तो ये फिर इंसान इनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। इंसान उनको किसी तरह होता है, आप देखिए पीर जो नकली बने होते हैं क्या-क्या हरकतें नहीं करते हैं। फिर कब्रों में जाते हैं वो जो भी इस तरह वो इतने मैं कहती हूँ कि अब अल्लाह अकबर के इतने अल्लाह के नेक बंदे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा होता कि मेरे हमारे साथ ऐसे करना, क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछेंगे, कुरान में है ना, तो वो मना कर देंगे कि हम नहीं जानते इनको, इन्होंने क्या किया हमारे बाद में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सही रास्ते की तौफ़ीक अता करे, हमें इस बात की समझ अता करे कि सिर्फ़ अल्लाह से माँगना है, सिर्फ़ अल्लाह से माँगना है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो आया भी अपने दिल पे लिख लें कि वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि जब भी मेरा बंदा मुझसे दुआ माँगता है ना, वो घर में है, वो सड़क पे चल रहा है, वो कमरे के कोने खुदरे में बैठा रो रहा है, खाना काबा में है, मस्जिद में है, कहीं भी बैठा हुआ है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको सुन रहे हैं। वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, नबी कह दो मेरे बंदे को। कहते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत में फिर होता है कि उनको कहना कि इसके वसीले से आएँ, उसके वसीले से आएँ, नहीं, मेरा बंदा जब भी मुझे पुकारता है ना, मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। देखिए जब कभी ऐसा लगे ना कि हाय इतनी दुआ कर रही हूँ, 10 मिनट्स ऊपर हो गए हैं, अल्लाहू अकबर! मुझे ये था कि आज ये वाला टॉपिक थोड़ा-सा ऐसा क्लियर हो जाए कि दिल में इसके बाद तो कभी एक शाइबा तक नहीं आए कि हम कभी खुदा ना करे कि हम किसी और के आगे हाथ जाके फैलाएँ ऐसे, और हमारे दिल में ये हो कि शायद ये मेरा काम करा सकता है। देखिए ज़िंदा लोगों से दुआ का कह सकते हैं, लेकिन जो चले गए हैं, उनके उनसे नहीं हम कह सकते ना, वो तो चले गए हैं दुनिया से। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला बार-बार हमें समझा रहे हैं कि उनके सीधा अल्लाह से माँगो। और दूसरों को अगर हेल्प के लिए कहते हो, तो वो अच्छी बात है, वो भी दुआ करेंगे, लेकिन जो दिल से दुआ तुम्हारे दर्द तुम्हें है, तकलीफ तुम्हें है, तो तुम्हारी जो दर्द से आवाज़ निकलेगी, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श तक पहुँचेगी। मत ये सोचो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पता नहीं मेरी सुन रहा है कि नहीं, मैं गुनहगार हूँ, मेरी तो दुआ कबूल नहीं होती। नहीं, हम अल्लाह के बंदे हैं ना, क्योंकि दुआ से पहले तौबा कर लें, सबसे आसान बात। सबसे पहले बैठे अल्लाह सुब्हानहू तआला से पिछले गुनाहों की माफ़ी माँग लें, उसके बाद थोड़ा-सा सदका, $1 का बेशक सदका निकालें, अल्लाह सुब्हानहू तआला से फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द बयान करें पहले, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर दुआ लेके बैठ जाएँ और फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह पूरी करेंगे, और अगर नहीं हो रही ना, अल्लाह बेहतर जानते हैं। वो जानते हैं कि इस वक़्त मेरे बंदे को अगर ये चीज़ मिल गई, उसके लिए ठीक नहीं है। ये यकीन जब होगा ना, कोई दुःख फिर दुःख नहीं लगेगा। फिर हर दुःख में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा जब शामिल हो जाती है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे इसलिए इसमें रखा है, क्योंकि देखिए मैं अपने लिए सोचूँ कि मेरे ऊपर कोई मुश्किल आई है, तो मैं सबसे पहले सोचूँ मेरे ही कोई गुनाह होंगे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझ पे ये प्रॉब्लम आ गई है मेरे ऊपर। ठीक है, मेरे से गुनाह हुए तो अब मैं क्या करूँगी? सबसे पहले तौबा करूँगी, या अल्लाह मुझे नहीं पता लगा, मुझसे गलती हो गई। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन, फिर जो सैयदुल इस्तिग़फ़ार है, उसको पढ़ूँगी, अल्लाह को मनाऊँगी। उसके बाद फिर अल्लाह को कहूँगी, या अल्लाह मैं तो गुनहगार हूँ ना, गलती हो गई। मेरी अपने मैं मानती हूँ मेरे अपने, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन, कि या अल्लाह तूने अगर माफ़ ना किया, मैं तो खसारा पाने वालों में से हो जाऊँगी। करेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़। पूरी कुरान में आप देख लिए कि जितनी दुआएँ रब्बाना की दुआ में आखिर में रिज़ल्ट क्या है? आपको सब मिल जाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुश्किल में नबियों को सिखाया कि ये दुआ माँगो, और फिर क्या-क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक-एक दुआ सिखाई है कि अल्लाह से माँगो, अल्लाह से माँगो, अल्लाह से माँगो।
तो यही आज के सबक में जो मैंने कहा था ना क्लेंजिंग वाली, ये चीज़ें थी, 3 की 3 चीज़ें थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी किसी को लुक डाउन नहीं कराना, किसी के इमेज ब्रेकिंग नहीं करना ये सोच के कि नहीं मैं तो ऐसे ही बात करी थी, नहीं करना। बेचारी का लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करना, इस चीज़ कोई भी बेचारा नहीं है। यू आर नॉट उधर खड़े हो किसी को ऊपर ले जाने वाले और बेचारा बनाने वाले। हर एक से मोहब्बत से पेश आना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे बड़ी बात है, शिर्क से कैसे हमने बचना है। हम कहीं अनजाने में कोई ऐसी गलती नहीं कर जाएँ कि हमारी सारी की कराई नेकियाँ ख़त्म हो जाएँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफ़ीक अता करेगी। बहुत प्यारी क्लास थी आज की ऑनेस्टली जब मैं अब देखिए मैं इतने नोट्स बना-बना के रखे हुए थे कि आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आई नो कि 14 मिनट्स ऊपर हो गए हैं। अब इजाज़त दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पर अपना रहम कर दे और हमें समझ आ जाए कुरान की और हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला नूर भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए आप लोग जो टिकटॉक पे अभी सुन रहे हैं, अभी 22.2 लोग वहाँ पे हैं। अभी आप लोग जहाँ-जहाँ भी बैठे हुए हैं सुन रहे हैं। आप कोशिश करें कि जो कुछ सुना है ना, आप कहीं न कहीं उसको पहुँचा दें। किसी न किसी को बता दें, अपने दोस्तों को, अपने लव्ड वन्स को अपनी ज़ुबान में बताएँ कि आज पता है मैं क्लास में ये सुना था, आज मैंने ये सुना था। किसी की ज़िंदगी बदल जाएगी। आप देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौके देते हैं हम लोगों को ना, अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचान जाए इंशाअल्लाह। और आप लोग जो यूट्यूब में हैं, फ़ेसबुक में हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग इतने सालों से जुड़े हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पे रहम करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब ये है कि ये सूरा जो है ये कब नाज़िल हुई, तो अब्दुल्ला बिन उमर की रवायत है। अब्दुल्ला बिन उमर कौन है? हज़रत उमर के बेटे। अब्दुल्ला बिन उमर की रवायत है कि ये सूरा जो है ये हिज्जतुल विदा के मौका पर अयाम तशरीक के वस्त में मिना के मुकाम पर नाजिल हुई। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी पर सवार होकर वही मशहूर खुतबा जो था वो दिया था। तो मैं सोच रही थी कि आज आपको खुतबा भी सुना देती हूँ। हमें बड़ा दिल चाहता है कि हम देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया था हिज्जतुल विदा के मौका पर वो क्या था। तो ये एक सहाबियाँ हैं, वो बयान करती हैं, वो उनका ये खुतबा जो है ना वो तो डिफरेंट रवायात में भी आता है और सेम ही तरह से है। तो यहाँ से मैंने सहाबिया जो थी उनका लिया था कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों जानते हो कि ये कौन सा दिन है। लोगों ने अर्ज किया कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया कि ये अयाम तशरीक के बीच का दिन है। फिर पूछा कि जानते हो कि ये कौन सा मुकाम है। लोगों ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया कि ये मशरे हराम है। फिर फरमाया कि मैं नहीं जानता कि शायद मैं इसके बाद तुमसे ना मिल सकूं, खबरदार रहो। अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जो लोग थे ना हिज्जतुल विदा के मौका पर उनको ये बता रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि इसके बाद मैं तुम्हें मिल सकूंगा कि नहीं। खबरदार रहो कि तुम्हारा खून और तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर इस तरह हराम है जिस तरह ये दिन और ये मुकाम हराम है। अब यहाँ पे गौर करें आप जरा। हम कहते हैं ना कि कहाँ पे हराम, हर चीज को हराम ना कहो, ऐसी हर चीज के बारे में बोलते रहते हो। अब देखें किसी को बेलिटल करना, हमने कितनी पढ़ा था ना लास्ट टाइम भी, किसी की बेइज्जती कर देना, किसी की चुगली लगा देना, इज्जत ही है ना किसी की। आप उसको इज्जत को खराब करें, वो बंदा उधर नहीं है, आप उसके बारे में कर रहे हो, वो सामने है, फिर भी आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, हराम है। हराम का लफ्ज उसके ऊपर लिख लिया करें। ये मैं इसलिए इतना खोल के बताती हूँ कि जब हम कभी बोले ना कि मजाक से किसी को कह रहे हैं तो एकदम से दिल पे हाथ पड़ जाए हमारे कि ये मैं हराम काम कर रही हूँ। क्योंकि कहना बड़ा बंदा सोचता कोई नहीं, अब हर चीज वो हराम हराम कह देती हूँ, मजाक से कह रही थी। मजाक से भी नहीं कह सकते। अब देखिए रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि तुम्हारे लिए खबरदार रहो, तुम्हारे खून और तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर इसी तरह हराम है जिस तरह से ये दिन और ये मुकाम हराम है। यहाँ तक कि तुम अपने रब के सामने हाजिर हो जाओ और वो तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल करे।
سنو یہ بات تم میں سے جو قریب والا ہے وہ دور والے کو پہنچا دے. اسی لیے تو آج ہمارے سامنے ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ کہ جو لوگوں نے اسی طرح سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایز اٹ از پہنچا دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو کیا میں نے تمہیں یہ پیغام پہنچا دیا. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ یہ جو خطبہ جب ختم ہوا تو ہم مدینہ جب واپس تشریف لائے تو کچھ ہی دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا. اچھا اب ابن عباس فرماتے ہیں، ابن عباس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، عبداللہ بن ابن عباس، کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میرا وقت آن پہنچا ہے. اللہ اکبر. اور ام المومنین ام حبیبہ کہتی ہیں، یہ ہم نے بہت دفعہ سنا نا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو یہ وہی بات ہے کہ ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے. یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رونے لگی اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ میرے خاندان میں تم سب سے پہلے مجھے ملو گی. تو یہ سن کر وہ ہنسنے لگی. تو یہی سورہ تھی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر مل گئی تھی اور ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ میرا وقت قریب ہی آن پہنچا ہے. وہ کیسے آئے گی؟ سلو والی ہوتی ہے نا، جیسے وہ ویسے مرے گا. اچھا ایسا نہیں ہوگا کہ فوراً مر جائے گا، کیونکہ ہلاک کا جو آتا ہے نا، کسی کو جیسے گولی مارے تو ایک دم سے کوئی مر جائے، اس کے لیے ہلاکت کا لفظ آتا ہے. انقطاع ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، آپ پڑھیں گے یہ بھی لفظ، تو وہ آتا ہے مطلب ریگولر جیسے مرنے کے لیے. لیکن قطع ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی کو مار دینا. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت اس کی پلیسمنٹ آپ دیکھیے گا. اور پھر آگے تبت یدا، 2 ہاتھ، ٹھیک ہے. اب 2 ہاتھ کو آپ یہاں پہ دیکھیے گا کہ ہاتھ جو ہے نا، ہاتھ عربی زبان میں ایک تو عزت کی نشانی سمجھے جاتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تبت یدا کہہ کے ایک بددعا کی طرح سے اس کو لیا کہ دیکھو تمہارے دونوں ہاتھ، دیکھیں ہم جیسے کہتے ہیں نا، قرآن میں آتا ہے کہ بینا یدئی، کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان. تو جب آپ دونوں ہاتھ ایسے کرتے ہو تو اندر بیچ میں کون ہوتا ہے؟ اپنا سیلف ہوتا ہے نا، اپنا آپ ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یدا کا جو لفظ استعمال کیا کہ تم پورے کا پورا اس کی جو ذات ہے نا وہ ڈسٹروائے ہو جائے گی، پوری کی پوری آہستہ آہستہ ڈسٹروائے ہو جائے گی. اور پھر اس کے علاوہ عرب جو تھے نا، وہ سیدھے ہاتھ کو کہتے تھے یہ حملہ کرنے کے لیے، اینڈ سیکنڈ ہاتھ جو ہے وہ ڈیفینس کے لیے. وہ جیسے تلوار پکڑتے ہیں اور دوسری شیلڈ نہیں پکڑی ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مفسرین نے دیکھے جب ڈگ کیتے ہیں نا اس کے میننگز میں، تو وہ کہاں سے وہ اس کی، میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تفسیر کوئی نئی نہیں ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے اگر تفسیر رکھ رہی ہوں تو وہ آلریڈی ڈن ہے. یا تو اس کی تفسیر قرآن سے ملتی ہے، قرآن میں سے دیکھیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے احادیث سے، یا پھر جو مفسرین نے انہی میں سے ڈگ کر کے جو تفسیر بیان کر دی ہے نا، وہاں سے بندہ لیتا ہے کہ اچھا او مائی گاڈ اس کے یہ بھی میننگ ہو سکتے ہیں، او مائی گاڈ اس کا یہ بھی مطلب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اب نہ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے گا اور نہ ہی یہ اپنے آپ کو ڈیفینس میں مطلب ڈیفینڈ کر سکے گا، اور دونوں ہاتھ اس کے تباہ ہو گئے، مطلب دونوں طرح سے پورے کا پورا یہ تباہ ہو گیا. اچھا دین اور دنیا جو اس کے سب تباہ ہوئے تھے، تو اس کے بارے میں یہاں پہ آتا ہے کہ جیسے ابی کا لفظ آپ دیکھیں، تبت یدا ابی. اب قرآن پاک میں بہت جگہ پہ دیکھیں گے ابا، ابی، ابو کا لفظ آتا ہے. جیسے ابا اس کے لیے آتا ہے ابو بکر کے لیے نا، ابو بکر آتا ہے، ابا بکر آتا ہے، ابی بکر بھی آئے گا. تو ہم یوزلی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ تو پہلے یہ ورڈ آیا تھا. یہ جو کنسٹرکشن ہوتی ہے نا سینٹنس کی، اس کے مطابق ہے کہ کہاں پہ زبر زیر پیش کی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے نا، کہ کہاں پہ نصب ہے، کہاں پہ اس کو کون سی حالت اس کی لفظ کی بیان کی جاتی ہے. تو یہاں پہ ابھی جو لفظ آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے. تو اور جو ابھی لہب، اچھا لہب جو ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ابو لہب جو تھا اس کو خود ہی سے پسند تھا یہ جو نام اس نے رکھا ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی نام کو یہاں پہ استعمال کیا کہ وہ جو شعلہ وہ کہتے تھے نا اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی گالیں کہتے تھے جیسے شعلہ ہوتا ہے نا،
आग, सुर्ख रंग की आग बड़ी खूबसूरती की निशानी होती है ना, और जितनी सुर्ख होती है उतनी ज़्यादा वो गर्म भी होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे कहा कि वो आग जो दोज़ख की आग है ना, उसके साथ इसकी मुशाबहत की कि तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। और वो इस तरह से, और वो तब का मतलब इसमें हम देखेंगे कि अबू लहब जो था ना, इसके बारे में एक और बात बड़ी अच्छी आती है, वो मैं पहले आपको बता दूं कि हाँ जी, कि इसकी हलाकत के, और तब का मतलब है जैसे मैंने आपको बताया था कि वह तब और वो हलाक हो गया। अच्छा, पहला इसमें दो मुफस्सिरीन ने कहा कि इसमें बदुआ थी, जो तब्बत यदा अबी लहब, ये बदुआ थी। वह तब जो थी ना, ये खबर है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि इसकी मौत कैसे आएगी। और अब ये था कि अबू लहब जो था ना, ये बड़ा बुज़दिल आदमी था। बेसिकली जैसे अब अबू जहल के बारे में आता है ना, ये वो बहादुर था, ये बड़ा बुज़दिल था। जैसे ही इसको पता चला, जब बदर के लिए जाना था, जंग के लिए निकलना था, तो इसने क्या किया कि अबू जहल का एक भाई था, उसको इन्होंने कुछ पैसे दिए हुए थे, तो उसके पास गया। तो उसको कहते हैं कि देखो, तुम मेरी जगह पे तुम जाओ, जंग के लिए जाओ, क्योंकि उस ज़माने में ये होता था ना कि सारे जाते थे, सरदार थे जो, वो तो आगे लीड कर रहे होते थे। तो इसने उसको जाके कहा कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, तुम बहादुर हो, तो तुम यूँ करो कि तुम मेरी जगह पे चले जाओ। उसने कहा ठीक है। तो इन्होंने उसके वो पैसे माफ़ कर दिए, तो उसको अपनी जगह पे भेज दिया। अब क्या हुआ, जब बदर की जंग में ये खबर आई ना कि वहाँ पे 70 उनके जो जो लोग थे वो मारे गए थे, और बड़े-बड़े सरदार मारे गए थे, और 70 लोगों को वो बना के कैदी बना के लेके गए थे। तो जैसे ही इसको ये पता चला ना, तो ये क्या, इसके हज़रत अब्बास जो थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे। तो ये बदर में ये कैदी बन के आए थे। आपको याद है अब्दुल्ला बिन अबी का वाक़या, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कमीज़ जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माँगी थी, कि जब उनकी डेथ हुई थी तो उनका बेटा आया था। तो अक्सर वो सहाबा कहते थे कि मतलब इतना बड़ा ये मुनाफ़िक था, तो फिर भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनका बेटा बहुत नेक बंदा था, तो उसके कहने पे अपनी कमीज़ उतार के दे दी थी। तो उन्होंने कहा कि ये वो मैं पूरी कर रहा हूँ जो, क्योंकि हज़रत अब्बास लंबे खूबसूरत थे, तो जो था ना अब्दुल्ला बिन उबई, ये भी खूब लंबा चौड़ा दूँगी अब, ठीक है। नहीं, हो गई है, शुक्र है, अल्लाह अकबर। अच्छा, तो तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कमीज़ जब लेके दी थी, तो ये उन्होंने उसका वो बेसिकली कर्ज़ पूरा किया हुआ था। तो जब इसको पता चला कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है अल अब्बास जो थे, हज़रत अब्बास, उनको कैदी बना दिया गया है, तो उसने उनके घर गया, तो उनकी बीवी थी उम्मे फ़ज़ल। उम्मे फ़ज़ल के पास गया, तो उन्होंने जाके पूछा कि मैंने ऐसे सुना है, और तुमने सुना जो लोग वापस आए हैं बच के, उन्होंने बताया कि मैदान जंग में अजीबो-गरीब मामला हुआ कि सफ़ेद कपड़ों में लोग थे, जो ना हम जानते थे, ना पहचानते थे, वो कौन थे, कहाँ से आए थे। तो उन्होंने आके हमला किया, और इस तरह से हुआ। तो उधर उम्मे फ़ज़ल के पास ना उनका एक ग़ुलाम था, जो अबू राफ़े सहाबी रसूल में आता है उनका नाम ना, तो आप याद रखिएगा। तो अबू राफ़े थे, अभी इन्होंने अपना इस्लाम ज़ाहिर नहीं किया हुआ था। जैसे ही इन्होंने सुना ना, तो ही गेट सो मच एक्साइटेड, तो अचानक इनके मुँह से निकला कि वो अल्लाह के फ़रिश्ते मदद के लिए आए होंगे। जैसे ही अबू लहब ने ये सुना ना, तो उनको सख्त गुस्सा आया, उन्होंने इसको मारना शुरू किया, और इतना मारना शुरू किया कि उम्मे फ़ज़ल जो है वो उसको बचाती रही, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे थे। तो उम्मे फ़ज़ल ने क्या किया कि साइड पे एक स्टिक पड़ी हुई थी, जैसे डंडा नहीं होता, वो उन्होंने बचाने के लिए मारा ना, तो उनके सर पे लग गया। अबू लहब के सर पे लगा, तो उससे खून निकलना शुरू हुआ। तो वो अपने सर के ऊपर यूँ हाथ रखते हुए और ज़ोर-ज़ोर से चीखते हुए वो घर से निकल गए। कहते हैं कि कुछ दिन के बाद वो अबू लहब जो है, उनको बुखार होना शुरू हुआ, उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई, और उनको स्मॉल पॉक्स जो होते हैं ना, वो डेडली होते थे उस ज़माने में, तो वो उनको निकल आए। और वो स्मॉल पॉक्स पता है क्या होता है? जो पूरे जिस्म पे ना वो दाने-दाने वो पानी वाले दाने होते हैं, वो निकलते हैं। और वो, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि अब नहीं है वो वाली बीमारी, लेकिन वो जितना वो बाहर नज़र आते हैं ना, उतना ही वो अंदर वेन्स के ऊपर जैसे होता है ना, इतनी तकलीफ़ होती है जिसकी खुद ही, और वो कंटेजियस होते हैं।
تو جب وہ ان کو یہ اسمال پاکس نکلے تو انہی کے بچوں نے اور جو خاندان والے تھے نا، انہوں نے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور وہ کھانا بھی ڈالتے تھے۔ اب اس سے آپ کو یاد آئے گا جب کورونا ہوا تھا تو کیا کیا حال تھا، جس کو کورونا کا پتہ چل جاتا تھا جیسے کمرے میں رکھتے تھے، کھانا دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، باہر ہی رکھ کے چلے جاتے تھے۔ تو میں آپ کو صرف اگزامپل ساتھ دے رہی ہوں کہ آپ اس کو امیجن کر لیں۔ تو ان کے بچے جو تھے وہ کھانا بیسیکلی ڈال کے تو آ جاتے تھے، مطلب پیچھے ہٹ جاتے تھے، ان کے پاس نہیں جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا اندر، اور پھر جب مر گیا تو تب بھی اندر نہیں گئے اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کو دفنانے کے لیے، کہ یہاں تک کہ جب اس کی باڈی سے بو آنی شروع ہوئی تو نیبرز نے اور لوگوں نے کہا کہ کم از کم اس کو دفنا دو، اس میں سے اسمیل اب تمہارے ساری اراؤنڈ آنے شروع ہو گئی ہے۔ تو ان کے بچوں نے جو رشتہ دار تھے انہوں نے ایک دور ذرا جا کے نا ایک ڈگ کروائے، کھڈا کھوتے ہیں جیسے وہ کروا کے، تو کہتے ہیں لکڑی بڑی سی سٹک لے کے نا تو اس کے ساتھ کرتے کرتے ان کو اس گڈھے میں پھینکا اور اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر پھینک دیے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، سچ ہو گئی نا بات۔ دیکھیں یہ سورہ بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، جب سے وہ ظلم کر رہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا، موقع پہ موقع دیا کہ شاید یہ اتنی بڑی بات کہ اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کیا کہہ رہے، لیکن وہ مانتا نہیں تھا، اس لیے اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔